चाहे डोनाल्ड ट्रंप आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अपने 4 साल के शासन काल में यानी कि 2016 से 2020 के बीच में उन्होंने अमेरिका की छवि को बहुत ज्यादा सुधारा था। अमेरिका की छवि धीरे धीरे एक रिलायबल कंट्री की तरह बन रही थी जिस पर लोग भरोसा कर सकते थे। इसी का नतीजा है कि भारत, जिसने कि कभी भी अमेरिका के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं रखे, उसने 2016 के बाद हमारे अमेरिका के साथ संबंध रूस से भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों का नंबर लगातार बढ़ा रहे थे और उसके लिए उन्होंने सबसे अंडररेटेड काम किया। अब क्या था ये काम? उन्होंने 4 साल के कार्यकाल में एक भी युद्ध स्टार्ट नहीं किया और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, क्योंकि उनसे पहले पिछले 50 सालों में जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आए, हर राष्ट्रपति ने कहीं ना कहीं युद्ध स्टार्ट करवाया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने 50 सालों में जिन्होंने अमेरिकी सेना की लगाम खींची और एक भी युद्ध स्टार्ट नहीं होने दिया। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद जो बाइडेन जैसे ही सत्ता में आए, आप जानकर हैरान होंगे, पिछले 3 सालों में उन्होंने खूब क्यूस मचाया। दुनिया में कई युद्ध स्टार्ट करवाने के बाद जो बाइडेन का दिल नहीं भरा था और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सारी मेहनत पर भी पानी फेरना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका की एक बार फिर वही पुरानी छवि बनानी स्टार्ट कर दी है जिसमें कहा जाता था कि अमेरिका पर कभी विश्वास मत करना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। पहला तो मैंने आपको कल शाम को दिया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका किस तरीके से अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहा है और भारत के साथ संबंधों को कमजोर कर रहा है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आज जो हुआ है वो तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ना केवल दुनिया के लिए बल्कि अमेरिका की जनता के लिए भी। दरअसल हुआ ये है कि आज सुबह ही अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि वो इजराइल को भेजे जाने वाले कुछ हथियारों की शिपमेंट रोक रहे हैं और कुछ वो पहले ही रोक चुके हैं। साथ ही उन्होंने इजराइल को चेतावनी भी दे दी है कि जो राफा बॉर्डर है उस पर तुमने बमबारी करी तो हम तुम्हारे सपोर्ट में कतई नहीं आएंगे। और यकीन मानिए ये बयान इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया, इजराइल के जितने भी पड़ोसी देश थे जो कि इजराइल के दुश्मन हो, फिर चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे फिर वो इजिप्ट की सेना हो, सबके सब इजराइल के बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और डर ये है कि ये देश इजराइल पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, खास करके इजिप्ट। और वहीं इस बात से खुद अमेरिका के लोग बहुत सदमे में हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी को समर्थन देती हो या विपक्ष को, ज्यादातर लोग हमेशा से ही इजराइल के समर्थक रहे हैं। लेकिन बाइडेन ने ये एक ऐसा दाव खेल दिया है जिससे कि इजराइल संकट में आ गया है, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा रिलाय करता है अमेरिका के पैसों पर, अमेरिका के हथियारों पर। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही हाथ खींचे हैं, कहीं ना कहीं इजराइल कमजोर पड़ा है। हालांकि इजराइल भी पलटवार करने की कोशिश में है इनडायरेक्टली। इजराइल को पता है कि अमेरिकी जनता उसके समर्थन में है। ऐसे में अमेरिकी जनता के साथ उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत ही इमोशनल वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल अकेला खड़ा होगा, फिर चाहे दुनिया उसका साथ दे या ना दे। और रही बात अमेरिकी सरकार की, तो इसको लेकर अमेरिकी प्रशासन में ही गुस्सा है। जो बाइडेन के इस फैसले से अमेरिकी प्रशासन ही खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनकी छवि दुनिया भर में बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भारत जैसे देशों में ये बात फैल रही है कि अमेरिका एक अनरिलायबल कंट्री है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बाइडेन को अपने लेफ्ट वोटर्स की ज्यादा चिंता है, इसीलिए वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों में इसका असर इजराइल पर कितना होगा। और जैसे इस पर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आई नीड योर सपोर्ट।